को आवाज़ आ रही है पीछे में? ओके। आप लोगों में से कितनों के पास मोबाइल फ़ोन है? कितनों के पास नहीं है? हाथ ऊपर करें। मतलब सबके पास है, ठीक है। 10 सेकेंड में देता हूँ, अगर आप साइलेंट पे कर देंगे तो सारे लोग। ओके, ठीक है। बैठ जाएगा। सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, हाथ ऊपर करें। सक्सेसफुल हाथ नहीं होना चाहते, हाथ ऊपर करें। यानी सब लोग होना चाहते हैं, ठीक है। परफेक्ट। जैसे रितेश जी ने बताया अभी कि हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में। तो किसी को पता है कितने टाइप की हेल्थ होती है? एनीवन? दो तो पता है, मेंटल और फिजिकल। मेंटल, फिजिकल, ओके। एक्चुअली कोई बोल रहा था स्पिरिचुअल, ओके। इमोशनल, परफेक्ट। और एक हेल्थ होती है, हाँ, या एक्चुअली फाइनेंशियल। तो ये जो पांचों हेल्थ है, हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ओके, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा मैं क्विकली। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और फिर फाइनेंशियल। समझ में आ रहा है? हैंडराइटिंग थोड़ी आगे पीछे है बट ओके। सो टॉकिंग अबाउट मेंटल, आप लोगों को पता है कि दिन में एक इंसान को कितने थॉट्स आते होंगे अप्रोक्सीमेटली? गेस कर सकते हैं, राइट रॉन्ग कोई आंसर नहीं है। 1 लाख। 1 लाख, 60-65,000, 1 लाख, 70,000। एनीवन एल्स? कोई और? अप्रोक्सीमेटली 55,000 to 70,000 ये एवरेज थॉट होता है। ओके, इसमें से कितने थॉट्स हैं जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते? ओके, इसमें से कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो साल में 2 या 3 ऐसे थॉट्स आते हैं कि इसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मतलब बेस्ट पार्ट इज कि हम एक्शन ही नहीं लेते। अग्रीज, एवरीवन अग्रीज टू दिस? यस, नो, मे बी? ओके, कुछ और ऐसे थॉट्स भी होते हैं कि उसके ऊपर एक्शन ले लिया तो वर्स कंडीशन हो जाती है। राइट, बिकॉज दिस इज आवर माइंड। जैसे भगवत गीता में बताया कि माइंड इज लाइक वेवरिंग, इट्स वेवरिंग। ओके, हमें अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। एंड दैट्स रीजन भगवत गीता और बाकी दूसरी काफी सारी फिलोसॉफीज में भी बताया गया है कि हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गीतेश जी ने बताया था कि देर आर बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स हु फॉलो अ शेड्यूल। द शेड्यूल स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्ट ऑफ द डे, दे फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स की, उसके बाद वो लर्निंग्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हर एक दिन में या तो बुक पढ़ लेंगे या कोई ऐसा वीडियो देख लेंगे या कोई ऐसी स्पीच सुन लेंगे या ऑडियो बुक सुन लेंगे जिनसे उनका नॉलेज बढ़े। अगर आप सेल्स की फील्ड में हो तो आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे। अगर आप कम्युनिकेशंस की इसमें हो, कस्टमर सर्विस में हो, तो आप उसके बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ोगे। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ोगे। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक एस्पेक्ट में कवर किया जाता है, जैसे सेल्स हो गया या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गया या फिर कस्टमर सर्विस हो गया। इवन इन दैट केस कि अगर हम बताएं तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट इज ऑलवेज we have to make sure that we are doing it for someone else. How are we impacting someone else? स्टेट में है तो ही हम किसी और को अच्छी स्टेट में रख सकते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं?
अगर हम कोई स्पेसिफिक स्टेट में है तो ही हम किसी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. दैट गोज फॉर बीइंग टू योर वाइफ, चिल्ड्रन, और योर स्पाउस, और योर मैनेजर, और इवन योर क्लाइंट इन दैट केस, राइट. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन एस्पेक्ट्स को कवर करें. मैं 30 सेकेंड्स का एक टाइमर लगा रहा हूँ, शायद दिखेगा नहीं. सब लोग अपने अपने मोबाइल निकाल दें और 30 सेकेंड्स का एक टाइमर लगा दें क्विकली. या तो कोई भी एक जन वॉलंटियर कर सकता है यहाँ पर आने के लिए, अगर सारे नहीं कर रहे. कोई एक जन आप आ जाएंगे. ओके, इट्स ओके. आप सर आपका नाम? दिलीप. दिलीप. सो दिलीप भाई टाइमर ऑन करेंगे 30 सेकेंड्स का. ओके, 30 सेकेंड्स तक हमें रुकना नहीं है. नॉन स्टॉप क्लैप कर रहे हैं अपने लिए. क्यों? क्योंकि हम अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए कि हम अपना जो भी है फॉर एग्जाम्पल बी इट गीतेश जी का सेशन हो या फिर एक मेडिटेशन का सेशन हो, कुछ नया सीखने के लिए आए हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक राउंड ऑफ अप्लॉज. वील स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ. 30 सेकेंड्स रुकना नहीं है. Loud, loud. Come on. Loud. Stop. Okay, thank you so much. Okay. कोई बताएगा कि कुछ फील हो रहा है? परफेक्ट. साउंड एनर्जी, acupressure. ओके, परफेक्ट. ओके, माइक शार्प हो जाते हैं. ये जो है हमारी जो लाउजी एनर्जी थी ना अभी तक, हम जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो एक लाउजी एनर्जी थी. डिसइंटरेस्टेड, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, वाइट, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. ये चेंज हो गई है, राइट. कौन लोग ऐसा फील नहीं करते हैं तो हाथ ऊपर कर सकते हो. यानी सब लोग फील कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज ट्रू. सो आई एम टॉकिंग वॉट एवर इज फैक्ट, दिस इज बीइंग रिसर्च. और काफ़ी लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं. और उसके बाद मैंने जिनसे सीखा, मेरी मेंटरशिप जिनसे हुई, उन्होंने बहुत रिसर्च की और बहुत सी अलग अलग फिलोसफीज, चाइनीज़ फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, इन दैट केस जो यूरोपियन फिलोसफीज है, ग्रीक एंशिएंट फिलोसफीज है, सबको मिक्स करके कुछ प्रैक्टिसेस बनाई थी. ओके, ये प्रैक्टिसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी को चेंज करें. तो हम क्विकली एक एनर्जी फील करेंगे सारे लोग कि एनर्जी, किसी ने देखा नहीं है, राइट. एनर्जी को कितने लोगों ने देखा है? एनर्जी को किसने देखा नहीं है, बट फील सब कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? यस, नो, मे बी. परफेक्ट. सो कैसे फील हुआ? यू फील इट, यू सेंस इट, राइट. यू सेंस इट, यू फील इट. कि अभी मैं बताऊंगा कि एनर्जी चेंज हुआ, कोई अभी अंदर आएगा तो उसको नहीं समझेगा, बट यू नो इट बिकॉज देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 0 to 1. यस, नो, मे बी. परफेक्ट. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे पास वैसे भी बहुत सारा कम टाइम है. तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेंटल एस्पेक्ट को कवर करता है. ओके, प्राणायाम सबको पता होगा, राइट. व्हाई? बिकॉज you have to calm down your mind. That's how it starts. So you start with the mental aspect, moving on to the physical emotional aspect. जब emotional aspect पे हम काम करेंगे तो forgiveness का नाम किसने सुना है? बहुत लोग हैं. ओके, सबने सुना है, राइट. और कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है? ओके, परफेक्ट. काफ़ी लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. एक क्विक एग्जाम्पल दूंगा फॉरगिवनेस के बारे में, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, से फॉर एग्जाम्पल
मैं स्कूल में था, छोटा था। जब मैं स्कूल में छोटा था तो मैं आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, आई वॉज अ वेरी अनकॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कॉर्नर में बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता था। आई वॉज बीइंग डीमीन्ड in one case. So मुझे लगता था that I am not good for anything, and that's the reason when something used to happen, like even a smallest thing, I used to start feeling a grudge towards anyone else. I used to do that. Now क्या होता है, the when I talk about grudge, सबको समझ में आ रहा है grudge क्या होता है, कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैं revenge लूंगा, right? So it's like a coal. Okay, it's a burning coal that you are handing in your you are taking into your hand, and you're running behind that person. But what happens when you have a burning coal in your hand? अपने को ही तकलीफ होगा। Right? अपने को ही तकलीफ होगा। कितने लोग अग्री करते हैं कि नहीं होगा, कि हम किसी के बाहर like हम किसी के पीछे भाग रहे हैं बर्निंग कोल लेके? कितने लोग डिसएग्री करते हैं इस चीज को? किसी का हाथ ऊपर नहीं है। That means everyone is agreeing with that, right? Perfect. So that's where forgiveness comes into picture. Be it with anyone else, हम एक तो माफ करते हैं, दूसरा हम माफी मांगते हैं। एक माफ करते हैं, एक माफी मांगते हैं, और एक अपने आप को माफ करते हैं। बिकॉज वी होल्ड गिल्ट टुवर्ड्स आवरसेल्फ ऑल्सो, कि भाई मैंने ये कर दिया, शायद मेरे को नहीं करना चाहिए था। Okay, these are very lower emotions. When you talk about emotions, there are higher emotions and lower emotions. What are higher emotions? Higher emotions are love, kindness, generosity. ये higher emotions में आते हैं। Grudge, anger, irritability, frustration, ये lower emotions में आते हैं। So when you are in higher emotions, किसी को पता होगा कि higher emotions में हम जब रहते हैं, so जब हम for एक example quickly दूंगा वापस से। कितने लोगों ने महसूस किया है कि वो जब सुबह जल्दी उठे थे, कोई भी एक दिन, इतने आई गेस हम एटलीस्ट 30 के ऊपर है सारे यहाँ पर, तो 30 साल में कोई एक दिन, 30 साल से ज़्यादा या 30 साल में कोई एक दिन हम ऐसे एक अच्छे मॉर्निंग में उठे थे जहाँ पे हम मस्त अच्छी वाली एनर्जी में थे और हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। रेगुलर होता है ना? होता है ऐसा। और ऐसा एक और दिन आता है जहाँ पर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया बट इट वाज नेगेटिव स्टार्ट, और पूरा दिन वैसा का वैसा ही चलता है। होता है? तो ये क्या चीज था कि हमने जब एक दिन पॉजिटिव स्टार्ट किया और हमारा पूरा दिन वैसा गया, और क्या एक ऐसा चीज था या दिन था कि हमने नेगेटिव स्टार्ट लिया और पूरा दिन ऐसा किया? आवर माइंडसेट। यस, आवर माइंडसेट. So when you start your day with a right mindset, and this is what all the millennials and billionaires do, to start with right mindset. Okay, so forgiveness, coming back to our topic, I was a bit deviated थोड़ा. Forgiveness is important, जो हमारे emotional aspect को cover करता है, हमारी emotional health को cover करता है. Okay, चाहे कुछ भी हो, मतलब at the end everyone wants peace. Why we want to earn money? Because we want to be happy. But if we don't want to really be happy, we want to be at peace. मतलब शांति चाहिए सबको. Why we want a house? ताकि शांति से घर पे जाके हम आराम कर सके. Why we want a car? कि शांति से ट्रैवल कर सके. Right? So that's the ultimate you can say a goal जो सब लोग के लिए है. Now सबके पास कितनी उंगलियां? 10. ओके, एक हाथ में 5. सबके पास ये वाली उंगलियां, सब ऊपर करेंगे एक बार प्लीज. किसके पास नहीं है वो ना ऊपर करे प्लीज. ओके, थैंक यू. हाँ, थैंक यू सो मच. और ये जो है ना, ये हमारा गोल समझो. ओके, अभी गोल क्या रखना है ये तुम्हारे हाथ में. अगर आपने गोल को मनी रखा है, ओके, एवरीवन, अगर आपने गोल को मनी रखा है तो आप इसके आजू बाजू में घूमते रहोगे, इसी के आजू बाजू में घूमते रहोगे. दैट मीन्स
कि अगर आपने गोल को मनी रखा है, यू विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग पॉसिबल दैट यू वांट टू अर्न मनी. यस, नो, मे बी. Yes. हाँ, आप कुछ भी करोगे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, वही achieve. तो वही अचीव करोगे. नाउ लेट्स गो ahead and change the goal and talk about impacting someone. ओके, अब impacting someone मतलब हम दूसरों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये हम अगर गोल बना लें फॉर एग्जाम्पल, तो वील स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस. फॉर योर केस आई स्टार्ट, इफ अगर हम जितने भी लोग रूम में बैठे हैं उनकी बात करें, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हो, राइट? सब लोग. तो हेल्थ इंश्योरेंस बेच के आप क्या करते हो क्लाइंट के लिए? उसकी सेवा, सिक्योरिटी. हाँ, बट क्या आप उसको वो फील करवा रहे हो? Yes. ओके, यस, दो लोग यस बोल रहे हैं, 3. ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे कि भाई मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा हूँ, और ये हमें फील करवाने, वो सामने से बोलना, उसको सामने से समझ में आना चाहिए कि ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, ये कुछ बेचने नहीं आया है, राइट? ये कुछ बेचने नहीं आया है, इट्स हियर टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. जहाँ पर, और ये ऑब्वियसली मैं सेल्स ट्रेनर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, गीतेश जी अच्छी तरह से बता पाएंगे. बट दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन समवन एल्सेस लाइफ. सो make your goal about impacting someone's life and make your secondary goal towards earning money, right? क्योंकि ये गोल तो अगर आप ये अचीव करोगे, कीपिंग दिस इन माइंड, तो यू विल बी इन अ fulfilled state of mind. Yes, everyone? Perfect. चौथा है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से हमारी सब सारी एनर्जी आती है. Okay, there is always a higher source which is above us, which provides us with the energy that we really want in our life. Okay, so that is also very important. और अगर हम ये एस्पेक्ट्स को जो हमारे कंट्रोल में है, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल में है, कवर करेंगे एंड देन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स द impact that I was talking about, ये अपने आप अचीव हो जाएगा. कितने लोग अग्री नहीं करते इससे? हाथ ऊपर कर सकते हैं. तो सारे लोग अग्री करते हैं, राइट? परफेक्ट. एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे हम क्विकली. ओके, सारे एस्पेक्ट कवर हो सके वैसे. वैसे तो मेडिटेशन थोड़ा बड़ा है, बट हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट करने के लिए, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश सबको चलेगा? चलेगा. किसी को अनकंफर्टेबल इंग्लिश? हिंदी सबको कंफर्टेबल. हिंदी नहीं, परफेक्ट है. Chairs, spine erect. Let us do rhythmic yogic breathing or pranic breathing with rhythm. Connect tongue to the upper palate. Put your one hand on your अपनी liver. जीभ को तलवे पे Push the belly inside. Hold. Slowly push the belly out. Hold. Once more smoothly push the belly in. Hold. Exhale. Keeping the belly in. Exhale. एक्सेल Exhale. Keep the belly in only. Exhale fully. Exhale fully. Slowly inhale as the belly comes out smoothly. Fully सॉरी इंग्लिश. hold. Exhale slowly as the belly goes in. ओके, सबको आवाज आ रही थी वहां पर? यस, नो? अच्छा, हम हिंदी में वापस से लगाते हैं. ये एक सिर्फ ट्रायल था कि स्टार्टिंग में आपको
अपना जो पेट है उसको अंदर करना है जितना हो सके, और सारी जो हवा है वो बाहर निकालनी है ना हमारी नॉस्ट्रल से। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी आगे पीछे है। बीच में आएगा। हाँ। लेट्स स्टार्ट। जीभ को तलवे पे हम लगा देंगे ऊपर की तरफ, सारे आंख बंद कर ले पूरी तरह से। हम बेली को अंदर की ओर करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, खींचते रहे और श्वास बाहर निकालेंगे पूरी तरह से श्वास बाहर निकाले। 3, 2, 1। पेट बाहर, श्वास अंदर। 3, 2, 1। पेट अंदर, श्वास बाहर। 3, 2, 1। कंटिन्यू करें। 3, 2, 1। ओके। ओके सारे वापस आ जाए सारे। तो यूजुअली अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए कभी, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तभी पेट अंदर जाना चाहिए। यस नो? श्वास बाहर जाना पड़ता है जब भी पेट अंदर जाना चाहिए, जब श्वास अंदर लेते हैं जब पेट बाहर। राइट। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तब पेट बाहर आता है, जैसे सॉरी पेट अंदर रहता है, राइट? जो एक राइट पोजीशन नहीं है। अगर हम छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा जो होता है जब वो लेटा हुआ रहता है वो नेचुरल ब्रीदिंग करता है कि उसका पेट तभी अंदर जाएगा जब श्वास बाहर जाएगी, और पेट तभी बाहर आएगा जब श्वास अंदर जाएगी। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ओके। नाउ हम फॉरगिवनेस की ओर बढ़ते हैं आगे। सॉरी, ये फॉरगिवनेस के लिए Forgiveness sadhana. Since we need to master forgiveness, आंखें बंद कर ले सारे। imagine the people who are coming in your mind who have troubled you. वो सारे लोग जिन्होंने आपको ट्रबल दी है उनको इमेजिन करें। Imagine all of them in front of you, especially those who are appearing in your mind now, and those who have not been able to forgive for a long time. जिन्होंने Imagine आपको them in दुख, front of दर्द, you. पीड़ा। Smile. Put your hands at the heart. You are a being of divine love. They are also being of divine love. नमस्ते पोजीशन You एवरीवन। say Atma Namaste. I salute the divinity in you. Spiritual evolution implies process, time, and mistakes. Everyone makes mistakes, not a big deal. I forgive you for troubling me, hurting me, causing pain to me. May you be guided in right direction. May peace be upon you. I forgive you. Go in peace. Hands in blessing position. ब्लेसिंग पोजीशन में हाथ रख Continue दे to imagine them. छाती के स्तर पर, Follow me. आगे की ओर। Om Shanti Shanti Shanti. Om. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om.
ओम शांति 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 ओम 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 go in peace. Cut, cut, cut. Now imagine the people who got troubled by you. Some of them you don't remember, they remember because they got troubled. Sometimes they are the same very people who troubled you, you also आपने troubled जिनको them. परेशान किया था कभी, Sometimes people got troubled unknowingly, yet a negative connection is there. आप उनको You may imagine not know. Just say, all people who got troubled by me, be in front of me now. या आपसे Knowingly कोई or परेशान unknowingly. हुए थे जाने अनजाने में. Put your hands at the heart. You say, Atma Namaste. I salute the divinity in all of you. We are all children of God, children of Most High. Spiritual evolution implies process, time, and mistakes. Sometimes terrible mistakes. We all make mistakes. Please forgive me for troubling you, causing pain to you, hurting you. I seek sincere forgiveness from you right now. I will make sincere effort to avoid repeating similar mistake. Peace be upon you. May what is best happen to you. Go in peace. Hands in blessing position. Om Shanti 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 Om 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 Om Shanti 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 Om. Go in peace. Cut, cut, cut. हाथ नीचे की ओर रख दे, आंखें बंद Let us रखें. look into ourselves. Let आंखें us be बंद in रखें, peace हाथ with के ourselves. We हाथ must forgive नीचे की ओर. ourselves. अपने आप को माफ करेंगे. Also, peace be there in our environment. Let us chant. Om Shanti 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 Om 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 Om Shanti 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 Om. धीरे से आंख खोलें. Be still, be aware. हाथों को हम आंखों पे लगा. एक और बार. ओके. हाँ, हमने ब्रीदिंग किया, हमने फॉरगिवनेस की, हमने दो एस्पेक्ट को कवर किया. ओके. एक और होता है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं, जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. क्योंकि हम ये सेटअप में नहीं है फिलहाल, तो हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. बट देयर इज फिजिकल एक्सरसाइज जो हम करते हैं. यूजुअली ब्लड जब फ्लो होता है, तो अगर आप मेडिटेशन इन केस किसी ने सीखा होगा या कभी भी पास्ट में भी किया होगा, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप प्राणायाम करें, उसके बाद ध्यान में जाएं. क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा माइंड स्टेबल होना चाहिए, काम होना चाहिए. राइट. कितने लोगों को ये पता था या आज नया पता चला?
इसके बारे में। सो इन केस अगर आप फ्यूचर में भी कोई भी मेडिटेशन करते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप पहले ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो, ओके, और उसके बाद ध्यान अगर आप करते हो तो आप कर सकते हैं। ओके, हम एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश में बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। ओके मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर इंग्लिश के साथ रहा है, तो इन केस अगर मैं हिंदी मिस करता हूँ तो, बट मेरा इंग्लिश शायद अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश है, तो आई विल ट्राई एंड बैलेंस जितना हो सके उतना, ठीक है। हम आगे की ओर बैठेंगे थोड़ा, और कंफर्टेबल पोजीशन में पूरी तरह से आंखें बंद कर लेंगे, इनहेल करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। एवरीवन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, again inhale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, exhale. Again last, inhale करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, आंखें बंद रखेंगे पूरी तरह से, कंफर्टेबल हो जाए। अगर आपके पास कोई सामान है तो साइड में रख ले प्लीज। अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे पूरी तरह से, आंखें बंद, आंखें बंद, श्वासों पे ध्यान पूरी तरह से। इनहेलेशन पे ध्यान देंगे और एक्सहेलेशन पे भी ध्यान देंगे साथ साथ में। ध्यान अगर भटक रहा है तो कोई बात नहीं, उसे हम वापस केंद्रित करेंगे अपने मस्तिष्क, दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क की ओर। अपने क्राउन चक्रा यानी सर के ऊपर एक सफेद ऊर्जा का बॉल, सफेद ऊर्जा का गोला इमेजिन करें सारे, सर के ऊपर सफेद ऊर्जा का गोला, पूरी तरह से ब्राइट, स्ट्रॉन्ग, लाइटनिंग, ब्रिलियंट वाइट कलर का, पूरी तरह से चमकता हुआ। उस गोले की ऊर्जा धीरे धीरे पिघलकर आपके मस्तिष्क के अंदर जाती हुई महसूस करें, धीरे धीरे मस्तिष्क के अंदर जाती हुई। आपको शांति का एहसास हो रहा है पूरी तरह से। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में ये ऊर्जा जा रही है, आप फील करें, महसूस करें। धीरे धीरे ये नीचे की ओर जा रही है ऊर्जा, ये आपको पूरी तरह से शांति का एहसास दिला रही है। नीचे नीचे दोनों कानों की ओर, अपने कपाल पे ये पूरी तरह से फैल रही है। दोनों आंखों में, शांति का एहसास
अपनी नाक से होते हुए नीचे नीचे आंखों के नीचे, अपने पूरे चेहरे पर महसूस करते हुए सफेद ब्राइट ब्रिलियंट ऊर्जा। अपने गले से नीचे उतरते हुए दोनों कंधों पे धीरे धीरे फैल रही है। चेस्ट पे, दोनों हाथों पे, सारी उंगलियों में महसूस कीजिए धीरे धीरे ये ऊर्जा जा रही है, आपको रिलैक्सेशन महसूस करवा रही है पूरी तरह से। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। नीचे पेट, नीचे नीचे थाइस, बैक, अपनी घुटनों में महसूस कीजिए सारा दर्द खत्म कर रही है घुटनों में, जो भी कोई दर्द है। पूरी तरह से रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है आपको। धीरे धीरे ये नीचे की ओर जाते हुए अपनी पैरों की एड़ी, पैरों के तलवे, अंगूठे और सारी उंगलियों को पूरी तरह से ये ऊर्जा कवर करते हुए अब पूरी तरह से इस सफेद ऊर्जा के गोले के अंदर आ चुके हैं और ये ऊर्जा आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन फील करवा रही है। आपके सारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल दर्द को गायब होते हुए देखे अपने आप और ये महसूस करें, पूरी तरह से महसूस करें कि आपके सारे दर्द धीरे धीरे ये ऊर्जा के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये ऊर्जा उस दर्द को खत्म कर रही है। पूरी तरह से सारा दर्द खत्म। हम ओम पे ध्यान देंगे धीरे से। पूरी तरह से सिर्फ अपना ध्यान दें।
धीरे धीरे वापस आएंगे, आंख बंद ही रखेंगे, धीरे से पूरी तरह से वापस, धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरी तरह से अपना ध्यान मस्तिष्क अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, अपनी आंखों पे लगा दें और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। ओके, कुछ अलग लग रहा है? यस, नो, मे बी। Yes. ओके, हैप्पीनेस, पहला से रिटर्न आने का मन ही नहीं कर रहा। है ना, ऐसा होता है काफी बार। और किसी को शांति, राइट। अगर हम यही प्रैक्टिस यानी कि हम दिन के स्टार्ट में करेंगे तो अगर आपने गाड़ी चलाई होगी या फिर ड्राइव किया होगा या बैठे तो सभी लोग होंगे कार में, राइट। जब हम कार में बैठते हैं तो जब गाड़ी बंद रहती है तो उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। और स्टार्ट करने के बाद उसको इग्निशन मोड पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं। कितने लोग को पता है एक इग्निशन मोड होता है, राइट। उस पर थोड़ी देर तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अभी जस्ट सो रही थी, जैसे हम सोते हैं 8 घंटे, वो सो रही थी, अभी उसको जगाना है, बट उसको थोड़ा एक स्टार्टअप देना है कि वो तैयार हो आगे चलने के लिए। सिमिलरली हमारी बॉडी भी है कि उसको जब एक स्टार्टअप देना है, ये जो स्टार्टअप है ये मेडिटेशन से ही हमारा स्टार्टअप मिलता है, ओके। जैसे मैंने पहले कवर किया था कि जो भी मिलेनियर्स है, बिलियनियर्स है, वो अपने सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और लर्निंग्स, ओके। ये जब एस्पेक्ट कवर होते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनको जो अचीव करना है वो उनको सेट करता है। दे आर सेट ऑन द राइट पाथ टू मूव टूवर्ड्स देयर गोल, ओके। तो अगर आपका कोई गोल है, पहले तो सबसे पहले तो आप दिन में स्टार्ट करते हुए जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर अपना पूजा कर रहे हो, वो करने के बाद आप अपने दिन के 3 गोल लिख लो। एक प्रोफेशनल गोल लिख लो कि आज मेरी 3 क्लाइंट। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कितने लोग अग्री नहीं करते इस चीज़ को? ओके, सारे लोग अग्री करते हैं, राइट। तो हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे अच्छा जो हमारे कंट्रोल में है उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। परफेक्ट। सो ये मतलब तुम आप लोगों के साथ रिलेट हो सके वैसा एग्जांपल देता हूँ कि
एक है कंट्रोल, दूसरा है नॉट कंट्रोल. ओके. सो ऐसा कुछ टारगेट है कि पॉलिसीज के कैसे, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक टारगेट. फॉर एग्जांपल समझो कि मंथली आपको 30 पॉलिसीज लानी है, फॉर एग्जांपल. ओके, एवरीवन 30 पॉलिसीज लानी है, ये आपका टारगेट है. ओके, ये पर डे का है, पर डे पर मंथ का है ना. हाँ, पर डे 1 है ना. पर डे कोई लाता होगा तो अच्छी बात है, गिद्देश जी कुछ हो जाएंगे ना. हाँ, तो मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं करूंगा. मैं जो भी है इसके सॉफ्ट स्किल के एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा. तो 30 पॉलिसीज आपको लानी है फॉर एग्जांपल. तो एक सेल्स रेशियो, कन्वर्जन रेशियो अप्रोक्सीमेटली कोई मुझे बता सकता है? 1:10, 5:1, 5:1 का रेशियो है. ये कन्वर्जन रेशियो है, राइट? अप्रोक्सीमेटली. किसी का 1:1 भी होता है. हाँ, बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ. एवरेज ही बात करेंगे हम, ओवरऑल. ठीक है, 5:1 का एवरेज रेशियो है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे लोग ये अचीव करते होंगे, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई लोग अचीव करते होंगे, कोई नहीं करते होंगे. इज दैट करेक्ट? यस, नो, मे बी, राइट? तो अगर किसी को अचीव करना है तो क्या कर सकते हैं कि वो 30 पॉलिसीज अचीव कर सके मंथली, जो आपके कंट्रोल में है? कोई बता सकता है? 5:1 का रेशियो है, 30 पॉलिसीज लानी है, यानी 5 लोग को मिलेंगे तो एक पॉलिसी कन्वर्ट होगी, राइट? तो क्या आपके कंट्रोल में है करने के? यस. ठीक है, बट क्या है कंट्रोल में? एक पॉलिसी लाना या 5 लोगों को मिलना? 5 लोगों को 5 लोगों को मिलना आपके कंट्रोल में. ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये तो हो जाएगा ना अपने आप. सो सिमिलरली जब हम दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मॉर्निंग में हम उठते हैं. समझो मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों का उठने का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट आगे पीछे होता है. ठीक है, अब रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हमें जब नहाने जाना होता है शावर के लिए, तो वो हमेशा एक क्लैश आता ही है. अब यहाँ पर 2 चीजें हैं. ओके, एक, मैं उसके साथ रोज उसको ये बोलूं कि तू जल्दी उठ. ओके, ये उसको मैं बोल सकता हूँ कि तू जल्दी उठ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. या तो एक दूसरा चीज है जो मेरे कंट्रोल में है कि मैं जल्दी उठूं. तो क्या ज्यादा इजी रहेगा? मैं जल्दी उठूं, राइट? सिमिलरली बहुत से ऐसे एस्पेक्ट होंगे जिसमें हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. यस, अगर वो हम बंद करके खुद से ही चालू करेंगे तो आपको लगता है कि हम एक अच्छा और फुलफिल्ड तरीके से रह सकते हैं, हैप्पीली रह सकते हैं? यस, बहुत हैप्पी. गीतेश भी हैप्पी हो जाएंगे. हाँ. सो विद दिस थॉट आई लीव द फोरम टू गीतेश जी. कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे क्या? हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली. श्योर. अभी ये जो आपने पढ़ाया, ये आपने कहीं से सीखा होगा? ऑफ कोर्स. हाँ हाँ. नहीं, बहुत अच्छा था. ओके. और आपने बहुत ही अच्छा किया जो हमको सबको ये बता दिया. बहुत सारे क्वेश्चंस उससे में निकल गए. एक क्वेश्चन था कि आप जो स्टोन्स वगैरह पहनते हैं, हाँ, क्या उससे एक एनर्जी मिलती है या कोई उससे कोई एक अच्छा कुछ होता है जीवन में? ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है ऐसा? स्टोन्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, सब में कॉन्शियसनेस नाम की एक चीज होती है. ओके, कॉन्शियसनेस अगर आपको पता होगा तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है. हमारे हर एक सेल होता है, ब्लड सेल होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है. अभी क्यों, वो भी मैं बताता हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जब भी आप बाहर जाते हो, ओके, जब भी आप बाहर कहीं जा रहे हो, आपका पानी चेंज हो रहा है. ओके, समझो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से कोई अगर कर्नाटका की ओर जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनका पानी चेंज होता है. ओके,
जैसे पानी चेंज होता है तो बॉडी को पता चलता है। वो बॉडी को कैसे पता चलता है? उसके सेल्स के अंदर कॉन्शियसनेस है टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सम चेंज। अभी वो पानी, हाँ रख दी, अगर वो पानी बॉडी को सूट नहीं हो रहा है तो सेल्स के पास इतना कॉन्शियसनेस है कि बॉडी मैकेनिज्म को, अपनी जो बॉडी मैकेनिज्म है उसको कोप अप करने के लिए, अभी कोप अप को यू नो आई कैन नॉट मेक दिस इन हिंदी, आई एम नॉट श्योर, बट उसको मैच करने के लिए, वो आपको बुखार में लेके चला जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन नहीं, बुखार में लेके जाएगा, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है ओके तो वो इन्फेक्शन को बॉडी टेम्परेचर रिमूव कर सके। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस कंसेप्ट दैट आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल टू। और यूनिवर्सल है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ओके, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉन्शियसनेस है, कुछ एनर्जी होती है स्पेसिफिक जो आपको मतलब बूस्ट करेगी, बट एक 80-20 प्रिंसिपल होता है, ओके। 80-20 का प्रिंसिपल होता है कि ये जो है ना एक्सटर्नल्स, वो सिर्फ 20% होता है और 80% हम होते हैं, खुद होते हैं। ओके। तो अगर हम ये जो पहना है, ये पहन के भी हम नेगेटिव वाले एस्पेक्ट में है ना, तो ये कुछ काम का नहीं रहेगा, Always positive. क्योंकि उसमें भी कॉन्शियसनेस है ना, वो आपका कॉन्शियसनेस ले लेगा। तो कितने लोगों को ये सब, नहीं, वो ठीक है, वो दूर की बात है, वो समझना भी बहुत किया कि हमारे लोगों के लिए एक बार आइए कि ये जो इन्होंने जो चीज बताई ना, वो ट्रेलर भी नहीं था, इन शॉर्ट में ट्रेलर भी नहीं था, ट्रेलर अपने को देखना पड़ता है। ये चीजें ना बहुत अलग चीज है, अलग दुनिया है। अगर हकीकत में बताऊं ना, अगर कोई आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है या मैं डिमोटिवेट हो गया होगा, मेरे आजू बाजू जो चल रहा है ना वो कुछ अलग चल रहा है, तो उसमें से उसको बाहर आने के लिए जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना गाड़ी का, गाड़ी को चालू रखना पड़ता है, स्मॉल वाइब्रेटिंग से चालू रखना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ बातें ना बहुत काम की रहती है, कुछ बातें है ना बहुत काम की रहती है। हमें खाली क्या करना है मालूम है? हेलो, हमें क्या करना मालूम है? ये चीज को सीखना चाहिए, ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो दुनिया बहुत बड़ी है। मैं और जगदीश अभी नीचे मिले, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, उनके ब्रदर जो है उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो काफी बहुत बुरी तरह से हुआ और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा था उनका। फिर उनका 2-3 हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हुआ एंड देन नाउ ही इज रिकवर। लेकिन जो स्टेज पे रिकवर होना चाहिए ना, वो स्टेज पे अभी तक उसको रिकवरी मिल नहीं रहा है। तो क्या ऐसा चीज हो सकता है कि वो उसका भाई जो है ना पूरी तरह से रिकवर हो जाए और रिकवर होके हमारे साथ में यहाँ बैठ के हमारे जैसा सेशन सुन सके? आप चीज समझो। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्रार्थना, प्रेयर। तो हाँ, तो मैं खाली 1-2 सेकंड ही लूंगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होके उनकी ब्रदर की फास्ट रिकवरी के लिए एक प्रेयर करेंगे। प्लीज जरा। शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम सब जानते हैं कि इन्होंने एक पॉइंट जो दिया ना, मेरे मन में तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक पॉइंट ये था उन्होंने कि 5 और 1 का रेशियो जब लिया ना, जो हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में नहीं कुछ क्या है, क्या नहीं है हमारे, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिया है। अगर ये पॉइंट को जिसने समझा ना, वो जिंदगी में तरक्की करने के लिए हमारे लिए एक पॉइंट भी आज हम लोग आए हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बाकी तो हम तो जानते हैं मेडिटेशन क्या होता है, हमने किया भी है बहुत बार, हमने वो उनकी एक्सरसाइज भी देखी, बहुत कुछ अच्छा लगा। और बहुत ही हम लोग एक बार जोरदार तालियों से जोरदार तालियों।
गीतेश जी ने जैसे बताया ना कि इनका तो थोड़ा सा अभी ये था क्या बोले ट्रेलर था बोले थे, तो गीतेश जी को हम लोग एक प्रॉमिस कर देते हैं कि जैसे हमारे ये पिकनिक हुआ था ना सफाले का, वैसे ही कोई और एक पिकनिक रख देते हैं और सर को शाम के लिए हम बुला देते हैं, पूरी शाम इनके नाम कर देते हैं। अगर गीतेश जी का डिसाइड हो गया, यस डिसाइड हो गया। नहीं बहुत ही बढ़िया गीतेश जी, आजकल तो मेरे को बहुत भागे हैं, बहुत प्यारे लगने लगे हैं, तो सबको लगते हैं जो पिकनिक हुआ ना उसके जैसा पिकनिक आज तक नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो दीपक, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट, मैं yes. कवर करना चाहूंगा। जैसे दिलीप सर ने बताया अभी कि मैंने एक पॉइंट बताया, ओके, और ये पॉइंट अगर किसी ने ले लिया तो उनको बहुत काम आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा पॉइंट कहाँ से ले लेते हो। मैंने बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं से ली थी जब मैंने स्टार्ट किया था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम किसी ने सुना है? Yes, yes. उन्होंने बहुत टाइम पहले बताया था कि टीवी बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो। तो ये मैंने एक रैंडम थॉट था जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था। मेरा टीवी एग्जैक्टली कुछ साल उसी साल के अंदर खराब हो गया था और उसी टाइम से मैंने टीवी घर पे नहीं लाया। मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरी बहन भी बोलती थी कि हमें टीवी चाहिए, लेकिन मैंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि टीवी नहीं आना चाहिए। और फिर अगर किसी को कुछ देखना है तो अपने मोबाइल में वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने तब से डिसीजन लिया था कि मैं टीवी नहीं रखूंगा। तब से मैंने मूवीज मैं बाहर जाकर देखता था फ्रेंड्स के साथ। फिर मैंने और एक डिसीजन लिया कि मैं मूवीज देखूंगा तो बायोग्राफीज देखूंगा, कॉमेडी देखूंगा जो मुझे अपलिफ्ट करे, ना कि कोई हॉरर थ्रिलर। जो मुझे हॉरर थ्रिलर से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है, राइट? किसी को कोई पॉजिटिविटी मिलती है हॉरर से, थ्रिलर से, एक्शन से, क्राइम से। इनफैक्ट अगर आप मिलिट्री मूवीज देखते हो तो शायद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, भले उसमें थोड़ा एक्शन रहता है। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट दैट आई हैव टेकन। सो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें मैंने कहीं ना कहीं से उठाई थी और फिर उनको उठाया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट टुक मी एटलीस्ट अ स्टेप फर्दर कि मैं जहाँ था वहां से एक कदम आगे। और अगर हम एक दिन एक कदम आगे बढ़ गए या फिर 1% आगे बढ़ गए तो जो हम 365 दिन जो जीते हैं पूरे एक साल में, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए कि कितना % हम आगे बढ़ जाएंगे एक साल में, सिर्फ 1% दिन का। Okay, with this, thank you so much for your time. I request Deepak sir, please come here and with a token of love and affection, I request you to hand over. एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए भी, प्रणव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much. थैंक यू। Okay, thank you. अच्छा, दिलीप भाई ने जो बोला है शायद हम कोशिश करेंगे। प्रणव भाई, हाँ। अगर आप टाइम दो तो हम इनकी इच्छा पूरी कर हाँ सकते हाँ हैं। जरूर, आप मुझे बता दीजिए। हम सबकी इच्छा है, इनकी जरूर, सिर्फ इनकी जरूर। नहीं, हमारी सबकी इच्छा है। नहीं, Right? ठीक है। सो एक बार जोरदार तालियां। Okay, thank you. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू।